आगे बढ़ेंगे कुछ और सवालों की तरफ, शेयर्स की तरफ, लेकिन उससे पहले ग्लोबल अपडेट्स देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया ने अगस्त के लिए एशियन बायर्स के लिए अरब लाइट क्रूड ऑयल की प्राइस में 11 डॉलर पर बैरल का कट किया है। ये पिछले 26 साल की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल प्राइस कट माने जा रही है। प्राइस कट का रीजन मिडिल ईस्ट में टेंशन के कम होने और ग्लोबल सप्लाई को अब बढ़ना बताया जा रहा है। अब सऊदी का अरब लाइट क्रूड ओमान और दुबई बेंचमार्क से 1.5 डॉलर पर बैरल डिस्काउंट पर मिलेगा। सऊदी अरेबिया इंडिया के तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लाई है, जबकि रशिया को अगर आप देखें तो वो अभी भी सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। आप सस्ते क्रूड से आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो सकती है, जिससे रिफाइनरी और फ्यूल मार्केटिंग मार्जिन इंप्रूव होने की संभावना है, जो कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए काफी पॉजिटिव इंडिकेशन माना जा रहा है। अब सर, क्रूड के प्राइसेस हम देख रहे हैं कि यहाँ से भी खबर निकल करके आ गई है। लास्ट के सेशन में भी हमने देखा क्रूड कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स को लेकर के आपका क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स को, एमसीज को हर उछाल पे बेचने की सलाह है। और हम्म। क्या होता है कि ये न्यूज बेस थोड़ा थोड़ा आता है, स्टॉक में चमक देखने को मिलती है, पोजीशन बन जाती है और फिर ट्रैपिंग हो जाती है। तो बेटर ये है कि इन स्टॉक से दूर रहिए। ऑयल ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स पसंद ही नहीं आते हैं, और काम करने की कोई भी किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और सजेशन हम्म। में ये रहेंगे जो फैंसी काउंटर है, और उन पर फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे तो मोस्टली ट्रैपिंग ही देखने को मिलती है। तो चाहे ओएमसी हम्म। हो चाहे एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स हो, टोटली अवॉइड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। रिलायंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। रिलायंस का जरा चार्ट लेकर के आइए यहाँ पर। मुझे सर आपकी राय क्या रहेगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेटअप जितना पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि रिलायंस अभी खरीदारी करने का मौका दे रहा है? देखिए, रिलायंस में अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। और रिलायंस ना केवल ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन, दो दिन, 5 दिन के लिए रखना है। रिलायंस के हम्म। आप स्ट्रक्चर देखेंगे, हेल्दी करेक्शन रिलायंस ने ले ली है, और उसके बाद फिर कल भी अच्छा बाउंस आया था, आज थोड़ा सा साइडवेज है। बट चार्ट्स कहीं भी कोई अभी खराब नहीं है। चार्ट्स के हिसाब से तो रैली बन सकती है, 1360, 1380 तक के अपसाइड मूव बना सकता है रिलायंस। बिल्कुल, जिसके पास पोजीशन है बने रहिए। 1280 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, रिलायंस में बाय एंड होल्ड करने की सलाह दी गई है मदद सर की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, so, मदद जी आपकी तरफ से कोई ऐसा स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा व्यूअर्स के लिए, जो कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपको अच्छा लग रहा देखिए, हम दिग्गज के साथ ही जा रहे हैं, एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर है? खरीदारी का मौका है। और कल के सेशन की जो क्लोजिंग आई थी बहुत अच्छी थी, और आज फॉलो अप बाइंग है। हाई से थोड़ा हम्म। सा प्रॉफिट टेकिंग हुआ है, बट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 832 के आसपास ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करने की सलाह है। हमें लगता है एक दो दिन के अंदर 855, 860 के लेवल देखने को मिलेंगे। अभी ये 830 पर ट्रेड हो रहा है, बाय एंड होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 815 का। 815 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए ठीक है, 860 के लिए तैयार नजर आ रहा है एचडीएफसी बैंक मुदत सर की तरफ से। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एचडीएफसी की बात हो गई है, थोड़ा सा पीएसयू की तरफ भी आना चाहेंगे। यहाँ पर आपकी राय क्या रहेगी सर? देखिए, पीएसयू बैंकिंग की आप बात करते हैं तो पीएसयू बैंकिंग में एसबीआई अभी भी पॉजिटिव खड़ा हुआ है। बाकी हम्म। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, बहुत करेक्शन स्टॉक में हुई है। लोअर लेवल पे बेस के पास बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा व्यू पॉजिटिव हम्म। है पीएसयू बैंक्स को लेके, और हमें लगता है रैली बननी चाहिए। बट अगर आप सारे पीएसयू बैंक्स में देखेंगे और एसबीआई ज्यादा पसंद आता है, तो एसबीआई को लॉन्ग करके चल सकते हैं। एसबीआई में रैली स्क्रैच हो सकती है, 1100 तक के अपसाइड नजर आते हैं। और जो पोजीशन है जिस किसी के पास भी होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1017 का। 1017 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह, 1100 के टारगेट से नजर आते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर साथ साथ कुछ सवाल भी लेते हुए चलते हैं। राघव जी का क्वेश्चन है दो स्टॉक्स को लेकर के, रेमंड रियलिटी एंड लोधा डेवलपर्स। लोधा डेवलपर्स आपके रिकमेंडेशन में भी रहा है सर। अब क्या किया जाए, यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी आपकी? इनकी बाइंग प्राइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं 1076 की है लोधा डेवलपर्स ने। एंड रेमंड रियलिटी की बात करें, 660 के भाव में इन्होंने खरीदारी की हुई है। दोनों को ही लेकर के एक एक करके कॉमेंट्री शेयर कर दीजिए। देखिए, मैं एक चीज जरूर जानता हूँ, इन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है। क्योंकि अगर मुझे फॉलो हम्म। किया होता तो शायद 980 के आसपास लोधा डेवलपर्स खरीदा होता। तो इन्होंने बाद में बाय हम्म। करने के बाद ये क्वेश्चन हमसे पुट किया है। तो स्टिल जो 1070 के आसपास इन्होंने खरीदा है, आपके लिए स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करने की सलाह होगी। रैली स्ट्रेच और हो सकती है स्टॉक में,
क्योंकि स्टॉक में बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था, जिस तरह का पैटर्न बनाया उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो और रैली स्ट्रेच कर सकता है। 1120 1130 तक के अपसाइड में बनते हैं, होल्ड करके आप चल सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 1058। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डिप है, लेकिन वही एसएल बनता है 1058 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। 1130 1135 तक के अपसाइड में भी नजर आ। ठीक है, रेमंड रियलिटी। देखिए ह्यूमन रियलिटी में भी ब्रेकआउट तो बहुत अच्छा हुआ है, और कल को हम्म। रैली देखने को भी मिली, स्ट्रेच भी हुई। लेकिन आज जिस तरह का कैंडल बनाया है, इसको हम बोलते हैं एक तरह से बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, और फिर करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो समहाउ आई फील कि यहाँ पर थोड़ा सा और स्टॉक में करेक्शन हम्म। आ सकता है। 620 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर अगर किसी ने लोअर लेवल पे ले रखा है, एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा राजा जी का सवाल आया है JT EKT इंडिया लिमिटेड को लेकर के, ये भी आपके रिकमेंडेशन में रहा है क्या सर? हाँ देखिए, रिकमेंडेशन में था, लेकिन इसमें सारे टारगेट्स भी हिट हुए हैं। और ये हमने हम्म। 131 132 के आसपास रिकमेंड किया था, और हम्म। इसने 158 का भी हाई बनाया है। अब पता नहीं इन्होंने किस लेवल पे खरीदा है, क्या खरीदा है, हाँ बट अभी भी जी चार्ट्स। जी जी जी, मैं आपको बता दूं, इन्होंने जहां आपके लेवल्स खत्म हुए वहां से इनकी शुरुआत हुई है, 151 के भाव पर खरीदा है। क्या करें? देखिए ये तो ऐसा होता है, एक जगह तो क्या होता है हमें पता नहीं होता और हम चले जा रहे हैं, और कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, पैर पड़ गया। एक होता है कि कुल्हाड़ी साइड से रखी हुई है, गए और हमने कुल्हाड़ी में पैर मार दिया। तो ये वही वाली स्थिति है। स्टॉक में जिस दिन रैली बनी 151 52 के हाई बने, 158 तक गया, और इन्होंने जाके अपना पैर उस कुल्हाड़ी पे मार दिया। तो वहां से स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। अब इनके लिए एक ही सजेशन है, हो सकता है बाउंस बैक आ जाए स्टॉक में, फिर एक बार 151 52 के आसपास मिले, तो आपको पोजीशन एग्जिट करने की सलाह है। हमारे सारे टारगेट्स हो चुके हैं। तो यह टारगेट का मतलब ये होता है, जहां पर रिकमेंडेशन दी है वहां से आपको 7% 8% के टारगेट्स दिए जाते हैं, कि वहां तक के टारगेट्स के लिए आप पोजीशन बनाइए। ऐसा नहीं होता 60% 8% ऊपर आप खरीदिए। तो दोनों हम्म। चीजों में फर्क है, वहां पर ट्रैप ज्यादा हो सकते हैं, स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब अगर नहीं समझ में आए तो ट्रेड छोड़ दिया कीजिए, बट ऐसा नहीं किसी भी लेवल पे खरीद ले, तो फिर क्या होता है वो इस तरह की फिर ट्रैपिंग हो जाती है। तो बेटर ये है, हम्म। अभी आप कोई भी बाउंस बैक आए 151 152, वहां पर आपको एग्जिट करने की सलाह है। और लोअर साइड में भी एसएल लेना होगा, 139 के स्ट्रिक्ट एसएल से आप अभी होल्ड करके चल सकते हैं। हम्म। एक शायरी है कि हमेशा देर कर देता हूं मैं, ये भी बिल्कुल देर कर देते हैं, बिल्कुल हाइस पे खरीद करके। अब इनको लगा मदद सर अब आगे के लिए और टारगेट दे देंगे, तो भाई साहब थोड़ा सा आपको जल्दी करनी पड़ेगी। दिलीप कुमार जी का अगला सवाल है MSTC को लेकर के, बाय किया है 720 के भाव पर, अब क्या करना चाहिए सर इसमें? देखिए अभी तो होल्ड करने की सलाह है, और 640 का ही स्टॉप लॉस बनता है, 640 के एसएल से बने रहिए। और स्टॉक ये कंसोलिडेशन में है, बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन हुआ है, और अभी उसी हम्म। मूव कंसोलिडेशन में काउंटर चल रहा है। तो होल्ड करने की सलाह है, 640 का ब्रेकडाउन हो तब एग्जिट कीजिए, अदरवाइज आप होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और हमारे व्यूअर आए हैं, इन्होंने मदरसा सोमे में सर 150 की कॉल बाय किया है एट 4, दो लॉट है इनके पास में। क्या किया जाए यहाँ पर? देखो 150 की कॉल है, आप होल्ड करके चल सकते हैं। अभी तो चार्ट तो पॉजिटिव ही है, और आज अभी एक छोटा सा विक बनाया है स्टॉक ने, बड़ा विक, और वो करीब 138 137 का लो बनाया, पर हम्म। वहां से अच्छी रिकवरी हुई है। अभी आप होल्ड करके चल सकते हैं, अभी तो एक्सपायरी में टाइम है, तो स्टॉक में रैली बन सकती है, होल्ड करने की सलाह है। आपको एसएल दे रहा हूँ 139 का, 139 का अगर स्टॉक अगर प्राइस एक्शन को ब्रीच करता है तो फिर पोजीशन से एग्जिट कीजिए, अदरवाइज आप होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर क्यूपिड का चार्ट भी देख लीजिए, 197 की इनकी बाइंग प्राइस है। आप जिस तरीके की इसमें तेजी बनती हुई नजर आ रही है, क्या इन लेवल्स पर और खरीदारी करने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए इस स्टॉक पे कोई खरीदारी की सलाह नहीं है, और आपका 197 की अगर बाइंग है, तो हम्म। मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि बहुत रैली स्टॉक ने दिखाई है, और बहुत लोअर लेवल से कंटिन्यूस हायर हाइज हायर लोज में काउंटर ट्रेड हो रहा है। थोड़ा सा मतलब चार्ट्स कन्विंस्ड नहीं है मैं, प्रॉमिसिंग चार्ट्स नहीं है, तो मैं
यहाँ पर बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, और किसी के पास पोजीशन है तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है।